कारण पास्टर जी वो एलर्जी बढ़ रही थी बहुत ज्यादा। गर्मी और सर्दी के दिनों में पास्टर जी पतले कपड़े डाल के रखते थे। 700-800 तो लगे होंगे ना जी पास्टर इतने लग गए थे। ठीक है हैं देख लो जी, बेहिसाब पैसा लगा लिया लेकिन पास्टर जी कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अच्छा सोच लो बंदा दुखी होकर क्या क्या सोचता है। पास्टर जी ये जो बुजुर्ग लेडी है इनका नाम चरण है, ये वडाली डोगरा अमृतसर के रहने वाले, साथ में इनकी बेटी है पास्टर जी। 70 साल की इनकी एज है पास्टर जी अभी इस समय, लेकिन 5 साल पहले पास्टर जी इनके बॉडी में एलर्जी हो गई। लूतों के कारण पास्टर जी वो एलर्जी बढ़ रही थी बहुत ज़्यादा, और इनका कहना है कि पूरी बॉडी के ऊपर हो चुकी थी, जिसकी वजह से दवाइयाँ खा रहे थे लेकिन लगातार घबराहट रहती थी। और गर्मी और सर्दी के दिनों में पास्टर जी पतले कपड़े डाल के रखते थे, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती थी क्योंकि अगर गर्म कपड़े डालते थे तो पास्टर जी घबराहट बहुत ज़्यादा हो जाती थी, खारिश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, जिसकी वजह से पास्टर जी जैसे आज इन्होंने जो स्वेटर डाली है, शाल लिया है, ऐसे कभी भी 5 सालों में पास्टर जी ये नहीं कर पाए और लगातार दवाइयों के ऊपर थे पास्टर जी। जब दवाइयाँ भी खाई, बेहिसाब पैसा लगा लिया लेकिन पास्टर जी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद अब पास्टर जी संसारिक तरीके से जो भी इन्होंने करना था वो किया, चौकियाँ भी भरी, सब कुछ किया पास्टर जी, लेकिन कोई भी इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था पास्टर जी। और साथ में इनके घुटनों में दर्द था इतना ज़्यादा जो सहने से बाहर था, उठने बैठने में बहुत सारी दिक्कत थी। और इसी एलर्जी के कारण पास्टर जी लगातार इनको इंजेक्शन लगते थे, इतने ज़्यादा इंजेक्शन लग रहे थे कि पास्टर जी इनका कहना है कि बता नहीं सकती कि कितने ज़्यादा इंजेक्शन लगते थे उस समय, हफ्ते में कई इंजेक्शन लग जाते थे। बता क्यों नहीं सकते, अंदाजा पूछना था। पूछा था पास्टर जी, बोलते कि बहुत ज़्यादा, जैसे हर दूसरे तीसरे दिन भी इंजेक्शन, कई बार हफ्ते में। कितने टाइम लगते रहे? 5 साल। इसका मतलब 5 साल में, एक साल में 365 दिन होते हैं जी, तो ये कम से कम 16, 17, 1800 दिन हो गए 5 सालों में। जी ठीक है, अगर 1-2 दिन छोड़कर भी लगते तो 700-800 तो लगे होंगे ना। जी पास्टर जी। इतने लग गए थे। ठीक है हैं हाँ जी। देख लो, इतने इंजेक्शन जब बॉडी में लगते होंगे तो उससे तो और बॉडी में हीट आ जाएगी, इसीलिए ये कपड़े नहीं पहनती थी गर्म सर्दियों में भी। तो वो तकलीफ कैसी थी आपकी बॉडी में? और तकलीफ लूतां गया है नहीं, जैसे एलर्जी रहती थी, खारिश रहती थी बॉडी में, खारिश बड़ी होंदी, तो उससे कितना परेशान रहते थे? परेशान बहुत ज्यादा। हाँ जी। नींद नहीं आती थी ना, तो क्या सोचती थी कब मेरा भला होगा? मैं तो सोचती हाँ भी मैंने रमान हो जावे नहीं हुंदा तो जो नहीं हुंदा फिर तू की सोचदे? फिर मैं मेरी बेटी ने समझ, उदों बेटी तो पहले हाँ जो बेटी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नहीं आई हाँ उस समय तू की सोचदे कदों मेरा भला होएगा, या मैं की करा, या मैं ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ? हाँ जी ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਤੁਸੀਂ? हाँ मुंडे ਨੂੰ मैं नहीं नहर च छाल मारदा। अच्छा सोच लो बंदा दुखी होकर क्या क्या सोचता है, और इसका कोई इलाज ही नहीं। सब कुछ किया, डॉक्टर्स सारी चीजें कर ली, जो भी धार्मिकता करनी थी, जो भी इधर उधर सुखना, ये चीजें जो दुनिया में होता है सब कर लिया ना। कितनी दवाइयां, कितना ट्रीटमेंट, लेकिन फिर जब प्रार्थना हुई फिर क्या हुआ तेरी जिंदगी में? जब प्रार्थना हुई फिर क्या हुआ? पापा जी मैं ठीक हुंदी गई। ठीक फिर ठीक होंदेगी? हाँ जी। किन्ने चिर च पूरा ठीक हो गए? मैं महीने च ठीक हो गई। पूरे महीने च एकदम ठीक हो गए। ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੱਸੂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਨੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਂਗੀ? ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਈਸਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ? ठोक के कहना उन्होंने, क्या हाँ बन गई है, हाँ मेरा जीवन बच गया, हाँ मैं ईसाई बन गई हूँ। ठोक कर बोलो, कहना क्यों नहीं है? बोलना है ऐसे लोगों को, उनके सामने अपनी गवाही देनी। क्या देनी है अपनी? हाँ जी। हाँ? उनको बोलो मैं मर रही थी इतने सालों में, क्या नहीं किया मैंने। हाँ मैं कहनी हाँ। हाँ ठोक के कहना है। हालेलुया। हाँ जोर से बोलो हालेलुया। तारीफ करो जोर से इस गवाही के लिए, जोर से हालेलुया।
चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।